सर्वेभ्यः छात्राणां कृते सुप्रभातम। अद्यः अस्माकं पाठः, आज हमारा पंचम पाठ है जिसका शीर्षक है वृक्षा। ठीक है, जिसका टाइटल है वृक्षा, जिसका पहला श्लोक है। देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे और उच्चारण करेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा, शाखा अदोला आसीना विहगा तै किमपि कुजन्ति वृक्षा। ठीक है, अब जो है आपके पास पहले श्लोक में कहा है वने वने, वने वने हुआ प्रत्येक जंगल में, प्रत्येक वन में। ठीक है, निवसंता होता है निवास करते हैं। क्या निवास करते हैं? वृक्षा, पेड़ पौधे जो हैं प्रत्येक वन में निवास करते हैं, रचना करते हैं। शाखा अदोला, शाखा अदोला मतलब कि उस टहनी के झूले के तरह, झूले पर बैठे हुए विहगा पक्षी, तई उनके द्वारा अर्थात पक्षियों के द्वारा, उन पक्षियों के द्वारा जो हैं किमपि कुछ भी, कुछ कुछ मतलब वो कुजंती, कूक करते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, चहचहा रहे होते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी इसकी। प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। ठीक है, वने वने निवसन्ति वृक्षा मतलब प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। इस प्रकार वृक्ष कई जंगल बनाते हैं। वनम वनम रचयन्ति मतलब कई जंगल, फिर रचना करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं, मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कुछ चहचहा रहे हैं या कुक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो पक्षी जो हैं उन टहनियों के झूले में शाखा दोला सीना, उस वृक्षों की टहनियों पर क्या कर रहे हैं? वो झूल करके चहचहा रहे हैं, कुक कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे हैं पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। अब देखो पिबन्ति होता है पीना, किसी को पीना, पानी को पीना, है ना, पीते हैं। पवनम वायु, पवनम होता है वायु, जलम जल, और संततम लगातार। क्या कहा? पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा सप्रीशन्ति पादै पातालम च नभा शीर्षु बहन्ति वृक्षा। अब जो है आपका आगे वाला श्लोक कह रहा है, तीसरा और चौथा देखिए। वृक्ष हमेशा वायु और जल पीते हैं, सभी वृक्ष सजनों की भांति होते हैं। ठीक है ना। अब वृक्ष क्या करते हैं? वो वायु और जल पीते हैं, मतलब कि भाई संततम, सजनों की भांति। कौन होते हैं? वृक्ष। वृक्ष हमेशा सजनों की तरह होते हैं, अर्थात वे सजनों के समान हमारा उपकार करते हैं। ठीक है, वृक्ष जो हमसे कुछ लेते नहीं है, बल्कि उल्टा हमारे को कुछ देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, पत्तियां देते हैं। देखा ना आपने? तो इस तरह से कहा है कि भाई जिस प्रकार से वृक्ष जो है हमारे ऊपर उपकार करते हैं, उसी भांति जो है सज्जन भी होते हैं, सज्जन पुरुष भी होते हैं, जो अच्छे आदमी होते हैं। ठीक है, वृक्ष पैरों से पाताल को छूते हैं। पैर मतलब जड़, जो जड़ है वृक्ष का, जड़ क्या हुआ? पैर। ठीक है ना, तो उन जड़ों से जो है क्या करते हैं? वो पाताल को छूते हैं और सिरों से आकाश को ढोते हैं। ठीक है, शीर्षु क्या हुआ? सिर जो है
शिष्य क्या करते हैं, वो आकाश को ढो रहे हैं। आकाश जो है उनके ऊपर से जो गुजर रहा होता है जैसे, है ना। अर्थात वे महान हैं और अधिक कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, कि भाई वो वृक्ष जो है महान है और इतना सारा जो है कार्य जो है वो संभाल रहे हैं। ठीक है, अब अंतिम 2 श्लोक देखिए। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। अब जो है 5वां और 6वां श्लोक कह रहे हैं आपको, वृक्ष जल रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, जब आप कहीं जो है पानी में अपनी परछाई को देखते हैं ना, पानी में देखते हैं ना आपको आकृति, अपनी शक्ल दिखती है कि नहीं, आईने की भांति जो है बोलते हैं क्या है, वृक्ष जो है जब आईने में जल में जो है अपनी आकृति को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, है ना, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि दूसरा वृक्ष भी है नीचे। जैसे हमारे को लगता है कि दूसरा आदमी भी है। देखा ना आपने पानी में, तालाब में कहीं जो है बहते हुए पानी में भी जहाँ जो है ऐसे ज़्यादा पानी होता है वहाँ आपको अपने पुल के ऊपर से गुजरते हुए दिखता है नीचे की वही हमारी शक्ल का है ना, दिखता ना। तो उसको देख करके वो क्या है, वृक्ष क्या हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। वृक्ष छाया रूपी अपने बिछौने को फैलाकर आदर सत्कार करते हैं। ठीक है, और वृक्ष क्या करते हैं, जब आजकल गर्मी के मौसम में हमारे को कहीं घर में या घर कहीं दूर होता है तो हम किसका आश्रय लेते हैं, वृक्ष की छाया का, है ना। वृक्ष की छाया के नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ जो है हम वृक्ष की छाया से ठंडी ठंडी हवा का या ठंडा होने का एहसास लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है 5वां पाठ यहाँ पे संपन्न होता है। सभी छात्र जो हैं इसको अपनी फिर कॉपी में लिखेंगे और इसके प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।